तो पहला इन्होंने बताया कि दुख है, ठीक है, इस संसार में जब तक हो तब तक दुख है। एक छोटी सी कहानी इसी से कि एक बार किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। तो एक व्यक्ति रहता था तो वो अपने जीवन से काफी दुखी था, बहुत चिंतित रहता था। तो एक बार क्या हुआ, उसने अपने मित्र से कहा कि मेरे जीवन में काफी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, इसका कोई हल, कोई निवारण मुझे समझ में नहीं आता। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपने गांव में बुद्ध पधारे हैं, तो बुद्ध आए हैं, तो ऐसा करना कि तुम एक कागज पर अपनी सारी समस्याओं को लिख लो और बुद्ध के पास कल चले जाना। बुद्ध तुम्हारी समस्त समस्याओं का निवारण कर दे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, रात भर में अपनी समस्त समस्याओं को लिख लिया और कुल मिलाकर 83 समस्याएं थी। तो इस तरह से वह व्यक्ति अगले दिन भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध से अपनी बात कही कि भगवान मेरी ये समस्याएं। बुद्ध ने उसकी सारी समस्याएं पढ़ी और बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा कि इन 83 समस्याओं से ऊपर एक समस्या है, वो तो तुमने लिखी ही नहीं, जो सबसे मुख्य समस्या है। तो वह व्यक्ति और चिंतित हो गया कि मुझसे अब कौन सी बड़ी समस्या जो मैंने न लिखी हो, मुझसे भूल हो गई हो। तो फिर उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया और पूछा कि भगवान आप ही बताइए वो सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि सबसे बड़ी समस्या है तुम्हारा जीवित होना, यानी जब तक जीवन है तब तक दुख है। तो व्यक्ति को बात समझ में आई कि इस संसार में दुख है। अब जब दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने दूसरी बात कही, दुख समुदाय, यानी दुख का कारण। और दुख का कारण क्या है? इच्छा या लालसा, जिसे हम इंग्लिश में डिजायर कहते हैं, ठीक है। तो अब कैसे आप हर व्यक्ति, सभी इस संसार में जितने भी व्यक्ति, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और इच्छाएं ऐसी नहीं, इच्छाएं अनंत। बाइक हो जाए तो कल कार चाहिए तो कल BMW चाहिए, और BMW हो जाए तो फिर प्राइवेट जेट चाहिए, यानी उसका कोई अंत नहीं। तो समस्त दुखों का कारण क्या है? वो है हमारी इच्छाएं।